रहे भारतीय सहारा समाचार, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश व प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। उक्त बातें भारतीय सहारा से बातचीत के दौरान भाजपा नेता व आर्किटेक्ट उमाशंकर गुप्ता ने कहा, जिन्होंने कहा कि भाजपा वायदा नहीं विकास में विश्वास रखती है। गुप्ता ने कहा कि भाजपा चेयरमैन नगर पालिका परिषद मुगरा बादशाहपुर के माध्यम से नगर में तमाम विकास कार्य किया गया और आगे भी विकास कार्य प्रगति पर है। एक सवाल के जवाब में उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि मेरे फर्म शुभाकृति कंस्ट्रक्शन के द्वारा गरीबों के लिए बढ़िया और कम दामों में मकान बनाकर दिया जा रहा है। इंजीनियर उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि शुभाकृति कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स सहित संपूर्ण भवन निर्माण की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। इंजीनियर उमाशंकर गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई भी दिया। भारतीय सहारा न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट। इस समय मैं मौजूद हूं आर्किटेक्ट इंजीनियर उमाशंकर गुप्त जी के पास। आइए आपसे बात करते हैं नगर के विकास को लेकर के, कि नगर में विकास की जो स्थिति चल रही है उसके बारे में आपसे बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आप एक सिपाही भी हैं। आइए बात करते हैं। सहारा में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की, रक्षाबंधन की बधाई देता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, और हम अपनी शुभाकृति कंस्ट्रक्शन की तरफ से। पार्टी में आपका पद क्या है, जरा दर्शकों को बता दीजिए कि पार्टी में आपका क्या पद है। मैं पार्टी में मंडल उपाध्यक्ष हूँ और पिछले 2 साल से मैं इसका जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहा हूँ। मुगरा बादशाहपुर मंडल के मंडल उपाध्यक्ष हूँ। रक्षाबंधन का जो त्योहार है, भाई बहन का एक अटूट संबंध का त्योहार होता है, उस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी है? रक्षाबंधन निश्चित रूप से भाई बहन का अटूट प्यार का एक त्यौहार है और इसमें हमारी सरकार ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 4 सालों से योगी सरकार ने भाई बहनों के लिए, उस दिन खासकर बहनों के लिए फ्री रोडवेज बस का इंतज़ाम किया है कि वो बहन जो अपने भाई से नहीं मिल पाते हैं, पैसे की वश या और किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाते हैं अपनी भाइयों के पास, तो वो अपने भाइयों के पास जाएं और इस अटूट प्रेम के पर्व को मनाएं। इसके लिए हमारी सरकार ने फ्री बसों का इंतजाम किया है। आपकी सरकार दिल्ली मॉडल पर शायद चल रही है, जैसा कि पहले केजरीवाल सरकार ने किया। केजरीवाल सरकार को देखने के बाद फिर आपके उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने भी कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली मॉडल को लेके हमारी सरकार वो कॉपी कर रही है। हमारी सरकार मूलभूत समस्याओं को लेते हुए और जो जनता की ज़रूरत है वो फ्री वाले फंडे पे नहीं, जिसकी जहाँ जो ज़रूरत है, जिसको आवश्यकता है, अभी आवास हमारी सरकार दे रही है, उन गरीबों को दे रही है जो वाकई गरीब हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना कोई अगड़ी, ना पिछड़ी। हर जातियों को जो गरीब हैं, वो चाहे सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे मुस्लिम हो, सबको हमारी सरकार मदद कर रही है और उनको लाभ दे रही है। नगर मुगरा बादशाहपुर की अगर हम बात करते हैं तो विकास को लेकर के आपको क्या लग रहा है कि नगर मुगरा बादशाहपुर में विकास की क्या स्थिति है इस समय? जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और हमारे नगर पालिका में भी भाजपा की ही सरकार है, भाजपा का ही चेयरमैन है और नगर में भी विकास की धारा बह रही है। अभी आपने देखा कि मुख्य रोड की सड़कें बनी हैं और अभी और बचे हुए कार्य जो हैं वो किए जाएंगे और भाजपा विकास के रास्ते पे चल के देश को आगे बढ़ाना चाहती है, न कि कोई जातिवाद और धर्मों से इलाहाबाद तक बहुत ही अच्छी रोड बन रही है और मुझे उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन में वो बन के कम्प्लीट हो जाएगी। गड्ढा मुक्त की जहाँ तक बात है, उस पर सरकार काम कर रही है, तेज़ी के साथ कर रही है। गाँव को हाईवे से जोड़ा जा रहा है, तो ये सारे कार्य चल रहे हैं विकास के और इतनी जर्जर व्यवस्था थी, उसको सुनियोजित करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें चल रही हैं और जल्दी ही आपको इसका परिणाम नजर आएगा। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 लगभग बिल्कुल बच चुका है। तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी अभी से कर लिए हैं। आपको क्या लग रहा है 2022 चुनाव को लेकर? 2022 चुनाव हम जीतेंगे और पहले से अच्छे पोजीशन पे जीतेंगे। पीछे साइकिल लगी हुई है और हाथी भी चल रही है। साइकिल हाथी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइकिल पंचर होती हुई दिखाई देगी जैसे जैसे चुनाव आएगा
और हाथी की तो कोई बात ही नहीं करना है, हाथी तो बहुत पीछे है। हमारी सरकार विकास के नाम पे आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने वो ज्वलंत मुद्दों को ख़त्म किया है, जैसा कि आप बचपन में सुनते रहे होंगे, धारा 370 नहीं हट पाएगी, ऐसे कानून है वैसे कानून है। हमारी सरकार ने चुटकी बजा के इसको समाप्त कर दिया। एक हिंदुओं का जो गर्व की बात थी श्री राम जन्मभूमि मंदिर, वो भी आप देख रहे हैं कि बन रही है। इसमें कोई झूठ बात नहीं है, ये धरातल पे चीज़ें हैं। भारतीय सहारा के दर्शकों को क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय सहारा वाकई बहुत ही रोचक अखबार है। हम चाहते हैं कि हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि ये दिन दूनी रात चौगुनी फूले फले। आपकी एक कंपनी भी है, आप जी बहुत बढ़िया फ्लैट भी बनाते हैं, जरा उसके बारे में कुछ दर्शकों को बता दीजिए। तो बेसिकली शुभाकृति कंस्ट्रक्शन हमारी फर्म है, इसकी हेड ऑफिस लखनऊ में है। मेरा मुख्य बिजनेस वही है। मैं रेडी टू मूव मकान बना के हैंड ओवर करता हूँ और मैं चाहता हूँ मुंगरा बादशाहपुर में मेरा काम करने का मतलब सिर्फ यही है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बदले, लोग अच्छे मकानों में रहें, अच्छी जगह रहें, अच्छे माहौल में रहें। और हमसे जो हो पा रहा है वो मैं भी विकास की मुख्य धारा में जोड़ के, जैसे आप मुंगरा बादशाहपुर में जितने भी मैरिज हॉल, हॉस्पिटल, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं हमारी फर्म के बनाए हुए हैं, हमारे द्वारा बनाए गए हैं। तो विकास में देखा जाए तो मैंने भी काफ़ी योगदान किया मुंगरा बादशाहपुर को सजने में, संवारने में। मुंगरा बादशाहपुर को एक सुंदर बादशाहपुर बनाने में हमारी फर्म ने बहुत बड़ा काम किया है और ये हमारा शौक़ है, ये हमारा धंधा नहीं है बादशाहपुर को इस तरीके की चीज़ें देने में। पहला मैरिज हॉल 60 पैलेस मैंने मुंगरा बादशाहपुर में बनाया, उसके बाद आपने देखा कि मैरिज हॉलों की झड़ी लग गई, विकास की झड़ी लग गई और काफ़ी मैरिज हॉल बने, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और लोग अच्छे माहौल में। एक और सवाल है आपसे, जहाँ पर योगी और मोदी सरकार नारा देती है चलिए गांव की ओर, और उन्होंने गरीबों के लिए तमाम ऐसी योजनाएं संचालित किया है, तो आप भी बड़े बड़े लोगों को फ्लैट बना रहे हैं, मैरिज हॉल बना रहे हैं, तमाम चीज़ें बना रहे हैं, क्या गरीबों के लिए भी ऐसा कुछ आपके पास आपकी फर्म के द्वारा किया जाएगा? जी मैं बिल्कुल करता हूँ, पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई गरीब आया है तो मैं सिर्फ उसका अच्छे से मकान ही नहीं बनाता हूँ, बल्कि जो मुझसे हो पड़ता है मैं उसकी मदद करता हूँ। खासकर मंदिर और मस्जिद में मैं पिछले कई सालों से 1 रुपया नहीं लेता हूँ। मस्जिद को मेरे हाथ से कई मस्जिदें बनी हैं, मैंने उसमें योगदान किया है, मंदिरों में किया है। मैं वहाँ से 1 रुपये चाय भी नहीं पीता हूँ उस कैंपस में खड़ा होकर। ये मेरी अपनी एक सिद्धांत है। ऊपर वाले ने जो मुझे विद्या दी है उसको मैं उनके ऊपर कुछ खर्च